everyone, welcome back to Maisha's Makeup Studio. This is Nitika and here I am with another video. So ये वीडियो एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है. आई एम गोना टेल यू दैट आप अपने मेकअप आर्टिस्ट कैसे सिलेक्ट करें अगर आपके घर में कोई फंक्शन है या फिर पार्टी है, कहाँ कौन से प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से मेकअप आर्टिस्ट से क्या बात करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको डन करनी चाहिए, पहले से क्या नीड्स रहती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में ये वीडियो होने वाला है. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. सो गाइस, जब भी आपकी कोई शादी है या आपके घर में कोई फंक्शन है जिसके लिए आपको मेकअप आर्टिस्ट की नीड है, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आपको सर्विसेज अपने घर पे चाहिए, वेन्यू पे चाहिए, या फिर आप मेकअप आर्टिस्ट के पास जाके सर्विसेज लेना चाहते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको सर्विसेज मेकअप आर्टिस्ट के पास जाकर लेनी है, मेकअप आर्टिस्ट के स्टूडियो पे या फिर उसके जो भी मेकओवर जो भी उसका जो पार्लर है वहाँ जाके अगर सर्विसेज लेनी है, तो सबसे पहले तो आपको एक टाइम मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है. आप मेकअप आर्टिस्ट से प्रॉपर टाइम ले लीजिए. और सेकेंडली, बिकॉज आपको ये हमेशा याद रहना चाहिए कि पार्टी आपकी है, फंक्शन आपका है, आप उनसे हमेशा 1 घंटा पीछे और 1 घंटा आगे का पूछ लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा कि मैम इफ़ इन केस अगर मैं लेट होती हूँ, ठीक है, या फिर मेरे जो साथ वाले जितने रेडी होने वाले हैं वो कुछ बढ़ जाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपने 5 लोगों की बात करी है जिनका मेकअप का अप्रॉक्स टाइम वो आपको बता देंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर कुछ लोग बढ़ जाते हैं तो फिर 1 घंटा आगे या 1 घंटा बाद में आप फ्री भी हैं या नहीं है, या फिर अगर एट अ टाइम आपको कोई असिस्टेंस की ज़रूरत होगी तो वो आप मैनेज कर लोगे या नहीं, ठीक है. उसके साथ साथ आपको अगर सर्विसेज अपने घर पर चाहिए, अपने वेन्यू पर चाहिए, तो आपको क्या बात करनी है मेकअप आर्टिस्ट से, वो भी देखिए. जो मेकअप आर्टिस्ट आपके वेन्यू पे आके वर्क करते हैं या फिर आपके घर पे आके वर्क करते हैं, उन मेकअप आर्टिस्ट को कभी भी आप ये सोच के कॉल मत कीजिएगा कि अभी मैं फ्री हो जाऊंगी 5 मिनट में तो जस्ट कॉल कर दूँगी, क्योंकि आपको ये कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं कि अरे मैं तो फ्री हो जाऊँगी बट मेकअप आर्टिस्ट को डिस्टेंस भी तो कवर करना पड़ेगा ना, राइट. तो आप जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप 4 बजे तक फ्री हो जाएंगे, आप उन्हें आधा घंटा पहले बुला लीजिए, क्योंकि बुलाने के बाद उनके पास भी बहुत सारे काम होते हैं. आने के बाद वो पहले सेटअप देखेंगे कि कहाँ लाइट सेटअप ज़्यादा अच्छा है, कहाँ पे उन्हें अपने प्रोडक्ट्स रखने हैं. जब भी आप अपने मेकअप आर्टिस्ट को बुक करते हैं, चाहे आप उनके सैलून पे जाके सर्विसेज ले रहे हैं या फिर आप उन्हें घर पे बुला रहे हैं या वेन्यू पे बुला रहे हैं, उन्हें एटलीस्ट इतना बता दिया करिए कि मे भी हो सकता है 1 या 2 लोग बढ़ जाए. अगर आपको लगता है 3 से 4 लोगों की है तो उन्हें पहले से बता के चलिएगा, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शॉर्ट पड़ जाती हैं, जो कि मेकअप आर्टिस्ट अरेंज नहीं कर पाते हैं एट अ टाइम और दिक्कत होती है. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपना मेकअप आर्टिस्ट कैसे और कहाँ से फाइनलाइज करेंगे. अगर आप सेम सिटी के हैं तो आपको बहुत नॉलेज होगा कि आपके सेम सिटी में कौन कौन से मेकअप आर्टिस्ट हैं, कौन से ज़्यादा नोन हैं. आपको दिमाग में एक आइडिया होगा पहले से कि हाँ आपको किन किन मेकअप आर्टिस्ट से बात करनी है रिगार्डिंग योर पार्टी इन फंक्शंस. इफ़ इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि स्लॉट्स बुक होते हैं बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट. अगर आपने नाम सोच के रख लिया, जैसे मान लीजिए आपने नाम सोच लिया कि मुझे VLCC इंस्टीट्यूट से कराना है, नॉट स्पॉन्सर्ड, ठीक है, आपने सोच लिया कि आपको किसी अदर इंस्टीट्यूट से कराना है मेकअप और उनके पास स्लॉट्स ही अवेलेबल नहीं है, सो यू कांट डू एनीथिंग. कि आपने सोच के भी रखा होगा तब भी कुछ नहीं होगा, ठीक है. इसीलिए सेम टाइम पे आपको बहुत सारी इश्यूज आ सकते हैं. जब आप अपनी अपॉइंटमेंट को बुक करते हैं तो आपको पहले तो एक टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है कि कितने टाइम पहले बुक करनी है, ये मैं आपको आगे फर्दर बताऊंगी, ठीक है. सेकेंडली, आपको जब आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आपको मेकओवर्स पे जाके सैलून पे जाके सर्विसेज लेनी है या फिर आपको वेन्यू पे सर्विसेज लेनी है, फिर आपको पूछना पड़ता है कि आपके पास डेट भी अवेलेबल. और जब आप किसी अदर सिटी में रहते हो और आपकी शादी किसी अदर सिटी में होती है, फॉर एग्जाम्पल ग्रूम साइड अगर आगरा की है और ब्राइट साइड अगर किसी अदर सिटी की है, तो आप जब ट्रैवल करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज आएंगे मेकअप आर्टिस्ट को फाइंड करने में, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि कौन सा मेकअप आर्टिस्ट आपके वेन्यू पे आके अवेलेबल होगा या आपको कहाँ जाना है मेकअप आर्टिस्ट को ढूंढने के लिए. तो ऐसे ही जब आपके पास कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं ना, तो फिर वहाँ पे काम आता है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नॉट स्पॉन्सर्ड अगेन, ठीक है. फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेट मी गुड करके ऐप है, बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ पे आपको मेकअप आर्टिस्ट मिल जाते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हाउ डू यू नो कि वो मेकअप आर्टिस्ट अच्छा है या नहीं, आपको उसको बुक कैसे करना है या फिर आप उस तक रीच आउट कैसे कर सकते हो, ठीक है. तो इसमें सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको मेकअप आर्टिस्ट कहाँ पे आप सर्च कर रहे हो. फेसबुक पे सर्च कर रहे हो, इंस्टा पे सर्च कर रहे हो, या फिर किसी अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप मेकअप आर्टिस्ट सर्च कर रहे हो. मेकअप आर्टिस्ट सर्च करने के बाद आप उनसे क्या डिस्कशन कर रहे हो, वो आपसे क्या क्या डिमांड्स कर रहे हैं, उनके पास डेट्स हैं नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट हो जाते हैं जहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि आप कैसे किसी को ट्रस्ट करोगे अननोन. तो जब आप मेकअप आर्टिस्ट को सर्च करते हो किसी अदर सिटी में, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सर्च करते हो, तो आपका पहला क्वेश्चन जो मेकअप आर्टिस्ट से कॉल पर होता है या मैसेज पे होता है, दैट इज कि आप अपने इमेजेस सेंड कर दीजिए जो भी मेकअप्स आपने किए हैं, राइट, और उन मेकअप्स का आप क्या क्या चार्ज करेंगे. उसके बाद आप लोग जर्नली क्या करते हैं कि आप उनके वर्क को देख लेते हैं, उनके चार्जेस को देख लेते हैं, और जो मेकअप आर्टिस्ट आपको बेस्ट चार्ज कर रहा होता है और जिसका काम आपको अच्छा लग रहा होता है आप उसके साथ बुक कर लेते हो. आप कभी भी प्लीज़ ऐसा मत करो, बिकॉज मेकअप आर्टिस्ट भी कभी कभी आप लोगों को नहीं बताते हैं या फिर उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है. कभी कभी कुछ मेकअप आर्टिस्ट को, जो मेकअप आर्टिस्ट प्रोफेशनल होगा और अच्छे लेवल पे काम कर रहा होगा, वो आपको एक बार ज़रूर बोलेगा व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए. आप उनका काम देखने के बाद सबसे पहला स्टेप जो ज़रूरी है वो है कि आप उनको बताएं कि आप क्या चाह रहे हैं या फिर आप किस चीज़ों में कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए बट आपकी ड्रेस क्या है. वो सारी चीज़ें आप डिस्कस करिए कि मेरी पार्टी इस दिन पे है, मैं इस पार्टी में लहंगा पहनूंगी, शरारा पहनूंगी, जीन्स टॉप पहनूंगी,
और उस पर मुझे बोल्ड आइज चाहिए, लाइट मेकअप चाहिए, हैवी हेयर स्टाइल चाहिए, उन चीज़ों को आप एक जगह लाइक गूगल पे से निकाल लीजिए, पिंटरेस्ट पे से निकाल लीजिए, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से सर्च करके आपकी जो डिज़ायर्ड लुक है आप वो निकाल लीजिए, और उसके बाद आप उनको एक आइडिया दे दीजिए कि एक्जैक्टली आई डोंट वांट दिस, बट आप अपने हिसाब से देख लेना मुझे कुछ इस टाइप का अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मेकअप आर्टिस्ट को आइडिया हो जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स यू वांट, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ लुक यू वांट, ओके। और ये पॉइंट इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज जब मेकअप आर्टिस्ट आपके पास आता है और आप उसको बोलते हो कि आई डोंट नो, आप कुछ भी कर दो अपने अकॉर्डिंग जो बेस्ट लगे, और मेकअप आर्टिस्ट अपने हिसाब से बेस्ट करता है, अपने हिसाब से लुक क्रिएट करता है। काफ़ी टाइम, बहुत टाइम्स ऐसा होता है कि आपकी आंखों को वो लुक अच्छा नहीं लगता है और आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं कि अरे ये क्या कर दिया आपने मेरे साथ, ठीक है। तो आप एक डिज़ायर्ड लुक बताएंगे तो आपको और आपके मेकअप आर्टिस्ट को ये पता होगा कि किस टाइप का मेकअप आपको अच्छा लग रहा है, तो मेकअप आर्टिस्ट भी उसी हिसाब से आपके फेस पे, आपके हेयर्स पे, आपके ऊपर वर्क करेगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इफ़ इन केस मान लीजिए कि आपने अपने मेकअप आर्टिस्ट को बोला कि मुझे बेबी पिंक आइस चाहिए या फिर रॉयल ब्लू कलर की आइस चाहिए, ठीक है, और मेकअप आर्टिस्ट को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंट ब्लू कलर या फिर कोई अदर कलर आपकी आइस पे ज़्यादा बेटर लगेगा या उस लुक के साथ ज़्यादा बेटर लगेगा, तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए। आप ऐसे मत अड़े रहिए कि नहीं मुझे यही कलर की आइस चाहिए, नहीं मुझे लाइट मेकअप भी चाहिए, नहीं मुझे यही यहाँ पे काउंटोइंग भी चाहिए, ये सब मत करिए। आइडिया लीजिए उनसे कि वो क्या बोल रहे हैं, बिकॉज आई थिंक आपको जो देख के अच्छा लग रहा है वो आपके फेस पे अच्छा नहीं लगेगा, नॉट एट ऑल, क्योंकि आप जो सामने वाले को देख रहे हो वो एक प्रोफेशनल मॉडल्स होती हैं, क्योंकि जो भी मॉडल्स, जो भी मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जो इधर उधर डालते हैं अपने इमेजेस, इधर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे डालते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे मॉडल्स होती हैं, ठीक है। तो उनके जो फेस की जो कट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे अप्रोप्रिएट होते हैं, ठीक है, तभी वो उनको मॉडल्स बनाते हैं ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक चबी फेस है बट उन्हें चाहिए नहीं मुझे यही चाहिए, वो मत करिए, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल आपने गूगल पे कोई ड्रेस देखा, ठीक है, कि पिंक कलर की ड्रेस के साथ पिंक कलर की आईज अच्छी जा रही है, राइट, या ब्लू कलर की ड्रेस के साथ ब्लू कलर का आई मेकअप अच्छा जा रहा है। सो ना तो आपकी ड्रेस उनकी तरह सेम है और ना आपका फेस वैसा है, राइट, और ना हमेशा कलर्स मैच करते हैं कि जो आपको फोटो में दिख रहा है एग्जैक्ट सेम आई मेकअप आपकी ही ड्रेस पे अच्छा लगेगा। सो आप कभी भी ऐसा डिज़ायर मत करिए कि आपको सेम कंट्रास्ट में कलर चाहिए या सेम कलर चाहिए, कि पिंक ड्रेस है तो मुझे पिंक आईज ही चाहिए या ब्लू ड्रेस है तो मुझे ब्लू आईज ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि पिंक ड्रेस पे गोल्डन अच्छा लग रहा है, पिंक ड्रेस पे सिल्वर अच्छा लग रहा है, पिंक ड्रेस पे कंट्रास्ट में कोई कलर अच्छा लग रहा है, येलो अच्छा लग रहा है या फिर कोई अदर कलर अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अपने लुक्स के हिसाब से आप मेकअप आर्टिस्ट से डिस्कस कीजिए जो कि आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी आप अपने मेकअप आर्टिस्ट को बुक करते हो, ठीक है, अदर सिटी के लिए, तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सर्च करके उनसे बात करते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिए कि आप कहाँ से अपने मेकअप आर्टिस्ट को चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर कोई अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐप जो होता है, ठीक है, वहाँ से जब आप मेकअप आर्टिस्ट चूज़ करते हो तो जैसे कि आपको ट्रस्ट करने में थोड़े से इश्यूज़ आते हैं, वैसे ही मेकअप आर्टिस्ट को भी एक श्योरिटी चाहिए होती है कि हाँ अगर हम कोई मेकअप बुक कर रहे हैं या कोई डेट बुक कर रहे हैं सो वी नीड एडवांस, ठीक है। तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप एडवांस के टाइम पर कि अगर 10,000 रुपये की अपॉइंटमेंट है तो आप 5,000 ऐसे ही एडवांस दे दीजिए, बट एडवांस इज मैंडेटरी, जो कि दोनों की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आपको क्या लगता है कि अरे मेकअप आर्टिस्ट एडवांस क्यों मांग रहा है, ठीक है, उसके रीजंस ये होते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट को अपने असिस्टेंट्स को पे करना होता है, जो कि बोलते हैं कि डियर आप अपनी डेट्स को बुक कर लीजिए। मान लीजिए आपने एकदम से कॉल करके बोला हाँ ठीक है 22 को आप आ जाना, आज 15 है, अब मेकअप आर्टिस्ट तो अवेलेबल है बट उनके असिस्टेंट्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये चीज़ जो होती है वो एंड मोमेंट पे इशूज़ करती हैं आपको भी और मेकअप आर्टिस्ट को भी। अदरवाइज जो आपके मेकअप आर्टिस्ट आपके ऊपर एसेसरीज यूज़ करते हैं, हेयर एसेसरीज हैं या फिर आई एक्सटेंशंस है, ये सारे वो लोग स्टॉक करके नहीं रखते। अगर वो लोग स्टॉक करके रखेंगे, किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, उनका यूज़ नहीं होता है, ठीक है। जब आप उनको एडवांस पे करते हो तो आपके अकॉर्डिंग वो हेयर एसेसरीज परचेज करते हैं जिसमें भी पैसे लगते हैं। मान लीजिए सब कुछ करने के बाद उन्होंने एडवांस अपनी गर्ल्स को भी पे कर दिया या जो भी उनके असिस्टेंट्स हैं उन्हें पे कर दिया, एसेसरीज खरीद लिया और आपने लास्ट मोमेंट अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी, तो मेकअप आर्टिस्ट को इश्यूज आते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको एडवांस, ओके। सो एट लास्ट मैं आपको ये बता देती हूँ कि आई एम ऑल्सो अ मेकअप आर्टिस्ट फ्रॉम मायशाज मेकअप स्टूडियो। आपको पता ही होगा बिकॉज आप मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेडमी गुड ऐप है जो कि वेडिंग प्लानिंग ऐप है, नॉट स्पॉन्सर्ड अगेन, ठीक है। एंड ऑल्सो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, अपनी आईडीज़ की लिंक मेंशन कर दूंगी, डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया सर्विसेज अवेलेबल है जो कि आपकी वेन्यू पर या फिर आपके घर पर ही आके आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल गई होगी कि आपको अपना मेकअप आर्टिस्ट फाइनल करने से पहले क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है उनसे डिस्कस करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।